Hello students, this is question number 9 of the Blind 75 Lead Code series. The question is the threesome problem. The question says, given an integer array nums, return all the triplets nums I, nums j, nums k such that कोई भी इंडेक्स डुप्लीकेटेड नहीं है, मतलब कोई भी इंडेक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है एंड इन तीनों के एलिमेंट्स का सम शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट ट्रिपलेट. तो हमें डुप्लीकेट आंसर रिटर्न नहीं करना है, हमें वो सारे ट्रिपलेट्स एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं एक एरे के अंदर जिनका जो सम है वो क्या है, ज़ीरो है, और उनका जो इंडेक्स है वो सारे अलग अलग हैं, दे आर नॉट इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक एरे है नम्स. ओके, हमारे पास एक नम्स एरे है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं हमें ऐसे 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस पर हैं, और उन तीनों एलिमेंट्स का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ज़ीरो. आपको क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे हमें एक 2D वेक्टर को रिटर्न करना है जहाँ पे हमारे पास एक मेन वेक्टर होगा और उसके अंदर जो ट्रिपलेट्स वाले वेक्टर है वो इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई होप आपने एक टू सम प्रॉब्लम करके एक प्रॉब्लम है उसका आपने नाम सुना होगा. तो उसमें जो हमने अप्रोच यूज़ करी थी वही अप्रोच हम यहाँ पे थ्री सम प्रॉब्लम में भी यूज़ करने वाले हैं. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे वो. अगर आपने टू सम प्रॉब्लम नहीं करी है पहले सॉल्व, नो इश्यूज़, मैं भी आपको करके दिखाऊंगी कि हम बेसिकली प्रोसीड कैसे करते हैं और काम कैसे करेंगे. ठीक है, तो हम लोग आपका एग्जांपल लेते हैं. हमें एक नम्स गिवन है विच इज़ -1, 0, 1, 2, -1 एंड -4. तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है -1. ठीक है, कोई और ऐसा एलिमेंट जिसको हम सम अप करके अगर करें तो हम लोग ये तीनों ले लेते हैं, है ना. तो इनका आंसर क्या हो रहा है, ज़ीरो. तो बेसिकली हमें अब रिटर्न क्या करवाना है, एक वेक्टर के अंदर हमें रिटर्न डालना है पहले ये तीनों का ट्रिपलेट, और फिर उसके इसको भी एक वेक्टर के अंदर डालना है, और हमें ऐसे ही सारे ट्रिपलेट्स को रिटर्न करवाना है. तो हम बेसिकली प्रोसीड कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे वापस से वो आरे लिख देती हूँ. -1, 0, 1, 2, -1 एंड -4. तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा हमें इस एरे को सॉर्ट करना है. ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे कुछ ऐसा दिखेगा, -4, -1, -1, 0, 1 एंड 2. मैं इसकी इंडेक्सिंग भी कर देती हूँ. सो इट इज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, सो आपका ये सॉर्टेड एरे ऐसा कुछ दिख रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट लेंगे. तो ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, ith एलिमेंट. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ऐसा देखते हैं कि हमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ए, बी और सी, जिसका सम है 0 के बराबर. तो हमने सबसे पहले एलिमेंट अपना ले लिया विच इज़ व्हाट, -4, दैट इज़ व्हाट, नम्स ऑफ 0. ठीक है, तो मेरे पास जो ए है वो मेरे को मिल गया विच इज़ -4. तो अब मुझे किसकी सर्च, मुझे अब किन एलिमेंट्स का सर्च करना है कि मैं भी -4 में वो 2 एलिमेंट्स ऐसे जोड़ूं कि मेरा जो आउटपुट है वो 0 आए. तो क्लियरली जो b प्लस सी का सम होना चाहिए, जो इन दो एलिमेंट्स का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए. यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए का मतलब है +4. तो मुझे +4 ढूंढना है इस बचे हुए एरे के अंदर, राइट. तो अब हमारे पास बेसिकली हमें ये करना है. तो हम लोग ये करने के लिए यहाँ पे अब हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे जो कि हम लोग टू सम प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं. तो हमारे पास हमें 4 एलिमेंट तो मिल गया, इसे हमने फिक्स कर लिया. ठीक है, उसके बाद ये जो बचा हुआ एरे है यहाँ पे हमने एक लेफ़्ट पॉइंटर रख लिया और एक राइट पॉइंटर रख लिया. ठीक है, अब क्लियरली क्योंकि एक सॉर्टेड एरे है तो हमेशा जो लेफ़्ट पॉइंटर होगा वो छोटा होगा आर के. ओके, सो अब हम यहाँ पर बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करते करते हम लोग आगे बढ़ के फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली ये चीज़ें हो कैसे रही. ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली एल और आर को पॉइंट कर दिया. आर जो है वो i+1 पे है क्योंकि आई हमारा यहाँ पर है,
और जो r है वो n-1 पे है। अब जो l और r अगर छोटा है, वो जो पॉसिबली 100% होगा ही, तो हमें करके देखना है क्या, सम करना है हमें l प्लस r का। तो यहाँ पे l प्लस r क्या है, -1 एंड +2 विच इज़ व्हाट, 1, राइट। अब हमें देखना है क्या ये जो सम है हमारा, क्या ये हमारे टारगेट के बराबर है। टारगेट क्या था हमारा, b प्लस सी, क्योंकि हमारा जो a था वो था -4, तो हमारा टारगेट जो होगा वो क्या है, +4, क्योंकि हम इस बचे हुए एरे में +4 ढूंढ रहे हैं, है ना। तो क्या हमारा ये जो l प्लस आर निकल कर आया है, क्या ये +4 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम पुश बैक करा देते अपने इन तीनों एलिमेंट्स को, विच इज़ व्हाट, अपना ये i वाला, l वाला और r वाला, क्योंकि इन तीनों का सम मिलके 0 हो रहा था। बट सिंस यहाँ पे ये हमारा टारगेट के बराबर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो टारगेट है ये हमारा छोटा है या बड़ा है हमारे किससे, सम से, ठीक है। तो जब हमारे पास जो हमारा ये टारगेट है, ये अगर हमारा बड़ा है हमारे सम से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने l को प्लस प्लस कर देंगे, और जब टारगेट हमारा छोटा होगा सम से, तो हम लोग r को माइनस माइनस कर देंगे। ये वाली चीज़ हमने कैसे की है, लेट मी जस्ट शो यू, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। तो बेसिकली, सॉरी इट वाज -1 ओवर हियर। तो हमारे पास ये l और r थे। अब क्योंकि ये जो l और r थे हमारे पास, इधर यहाँ पे हमारा l था, इधर हमारा r था, और ये जो l और r थे, तो इनका जो सम आ रहा है वो हमारे टारगेट से क्या आ रहा है, जो सम आ रहा था वो आ रहा था 1, तो वो टारगेट से, और टारगेट क्या है हमारा +4, तो हमारे टारगेट से छोटा आ रहा था। अब क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो सम से बड़ा है, दैट मीन्स हमें अपने लेफ़्ट वाले पोर्शन में सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ़्ट वाले पोर्शन में बिगर एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दिस एरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग l को प्लस प्लस कर देंगे और अपने l को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, r हमारा उधर ही रहेगा। तो हमने अपने l को इंक्रीमेंट करके यहाँ ले आए और हमने r को यहाँ ले आए। अब अगैन हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, -1 + 2 विच इज़ अगैन 1, एंड देन हम कंपेयर करेंगे कि ये टारगेट से फिर से छोटा है, तो हम लोग l को वापस से प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम जब l को वापस से प्लस प्लस करेंगे, तो हमारा जो l होगा इस बार वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इट वुड बी 0 +2 विच इज़ 2, अगैन ये 4 से छोटा है, तो हम लोग l को और प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा l वापस से यहाँ से हट के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। हमारा r उधर ही, r को कुछ नहीं कर रहे हम। अब 1 + 2 इज़ 3, ये अभी भी 4 के बराबर नहीं है जो हमारा टारगेट है, तो ये भी छोटा है 4 से, तो अगेन हम l को प्लस प्लस करके आगे बढ़ा देंगे। और सिंस इस बार जो l और r है हमारा वो सेम जगह पे होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज l और r इक्वल नहीं हो सकते, l हमेशा r से छोटा ही होना चाहिए, बिकॉज ये कंडीशन है क्वेश्चन में, सिंपली उन्होंने बोला है कि हमारे जो इंडाइसेस हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास मतलब क्या हुआ, इसका हम लोग एंड तक पहुंच गए, बट हमें एक भी ऐसा नहीं मिल पाया है जिसका सम 0 है। तो हम लोग अब अपने ये जो हमने ये एलिमेंट a लिया था विच वॉज इक्वल्स टू -4, इसको भी हटा देंगे, एंड देन वी विल मूव आर आई पॉइंटर ऑल्सो टू, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर पे, ठीक है। तो हमारा ये जो आई है, ये यानी कि जो a है वो क्या हो गया हमारा -1, जो l है उसको हम हमेशा अपने a वाले पॉइंटर से आगे रखेंगे, तो यहाँ पे l है और r हमेशा एंडिंग में ही होता है, और हम लोग अब वो सेम प्रोसेस वापस से करेंगे। तो सिंस यहाँ पे जब इस बार हमारा जो a एलिमेंट है वो क्या है, -1, तो हमारा जो टारगेट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, -a विच इज़ 1, तो इस बार हमें 1 को फाइंड आउट करना है। तो हमें हमारा l यहाँ पर है, r हमारा यहाँ पर है, तो -1 + 2 इज़ 1, क्या ये टारगेट के बराबर है? बिल्कुल है। तो क्या करो,
अपेंड कर दो इन तीनों को, ठीक है। तो हम इन तीनों को अपेंड करेंगे, किस किस को, -1 को, -1 को और 2 को। ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इसको हमने एरे में अपेंड कर दिया और पुश बैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी हमें कंटिन्यू ही रहना है, हमारा टारगेट वही है, क्या है, 1, ठीक है। और अपने फिर एल को बढ़ा दो और आगे की तरफ सर्च करो। तो ऐसे सर्च बेसिकली आपको लोगों को फंडा समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारा ए एलिमेंट है, और फिर हम लोग एक टारगेट एलिमेंट बना रहे हैं, वो है हमारा नेगेटिव ऑफ ए। उसको हम बाकी बचे हुए एरे में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इन तीनों एलिमेंट्स का सम मिलके क्या हो, 0 हो। जैसे ही हमें 0 मिल जाता है वो हम उसे अपने रिजल्टेंट एरे में पुश बैक कर रहे हैं। सो दैट इज़ द ओनली अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हेयर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे हम लोग 2 सम अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये जो फिक्सिंग ऑफ एलिमेंट है ये एक नई चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो हम ये एल और आर पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग 2 सम निकाल रहे हैं, राइट, ये हमारा 2 सम अप्रोच का ही पार्ट है। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, विच इज़ व्हाट, यहाँ पे हम लोगों को एक एलिमेंट को फिक्स करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कोडिंग पार्ट और लेट्स कोड इट आउट नाउ। ओके गाइस, सो नाउ जस्ट लेट्स कोड इट आउट। तो हम लोग सबसे पहले एक रिजल्ट करके एक 2D वेक्टर बना लेते हैं जो कि हमारा आंसर होगा फाइनल। मैं इसको रिज़ल्ट नाम दे रही हूँ, ठीक है। देन मैं वही अपना इंट एन ले लेती हूँ विच इज़ nums डॉट साइज। अब मैं फिर सॉर्ट करवा देती हूँ nums को। सो nums डॉट बिगिन कॉमा nums डॉट एंड। उसके बाद हमें बेसिकली अपने आई एलिमेंट या ए एलिमेंट को फिक्स करना है। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। और क्योंकि हमारे पास एल और आर वाला एलिमेंट भी है तो हम आई को सिर्फ लास्ट थर्ड या लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक ही आइटरेट करवाएंगे और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि हम लोगों को डुप्लीकेट वो नहीं लेने हैं, इंडाइसेस हमें डुप्लीकेट नहीं लेने हैं, तो हम लोग सिंपली चेक लगा देते कि इफ़ हमारा अगर जो आई है वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, और हम लोग इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट चेक कर लेते कि हमारा जो बेसिकली जो नम्स ऑफ आई है अगर वो इक्वल है हमारे नम्स ऑफ आई -1 से, तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, ओके। अब हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग अपना एक इंट टारगेट बनाते हैं। इंट टारगेट जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा किसके, नम्स ऑफ आई के, यानी जो हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है उसका नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग एक इंट लेफ्ट पॉइंटर लगा देते हैं जो कि हमारा कहाँ पर होगा, i+1 पे, और एक हम इंट राइट पॉइंटर लगा देते हैं जो कि कहाँ पे होगा हमारा n-1 पे। अब हम लोग आइटरेट करवाते हैं व्हेन वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। हम यहाँ पे इक्वल नहीं करना है बिकॉज इंडाइसेस हमारे इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक इंट सम बना देंगे। सम क्या होगा हमारा, नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस में नम्स ऑफ राइट, ओके। और अब हमें चेक करना है कि इफ़ अगर हमारा जो सम है अगर वो टारगेट के बराबर है तो हमें आंसर मिल जाए यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग अपने रिजल्टेंट एरे में पुश बैक करा देंगे किनको, इन तीनों इंडाइसेस को, विच आर व्हाट, आई, लेफ्ट एंड राइट। पुश बैक, तो हम लोग पुश बैक करा देंगे, एरे बना के मैं पुश बैक कराना, तो क्या पुश बैक कराएंगे, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ राइट को पुश करा देंगे, ओके। अब अगेन क्योंकि हमें थोड़ा डुप्लीकेसी का ध्यान रखना है कि इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट ना निकले या ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वाइल लूप और लगाएंगे कि वाइल जो लेफ्ट है वो अगर छोटा है राइट से जब तक चलाओ इसको, ठीक है, एंड
हमें अब लेफ्ट वाले को देखना है कि क्या हमारा जो प्रेजेंट लेफ्ट है वो लेफ्ट प्लस वन के बराबर तो नहीं, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं है। तो हम लोग देखेंगे नम्स ऑफ लेफ्ट अगर है डबल डबल इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस वन के, है ना। तो हम लोग उस लेफ्ट को वहाँ से एक बार और जंप करवा देंगे, ठीक है। तो एक बार तो नीचे हुआ ही जंप और यहाँ पे भी एक बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और अगर अब हमें सेम चीज़ हमारी राइट के लिए भी देखनी है तो हम लोग अब क्या करेंगे भाई, एल इज स्मॉलर देन सॉरी लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट है, ठीक है। एंड जो हमारा नम्स ऑफ राइट है अगर वो इक्वल इक्वल है हमारे नम्स ऑफ राइट माइनस वन के, किससे पहले एलिमेंट के अगर इक्वल है तो हम लोग आर को एक बार और माइनस माइनस करा देते हैं और फिर वो नीचे भी एक बार माइनस माइनस होगा, ठीक है। और इससे बाहर निकल के हम अपने लेफ्ट को प्लस प्लस करवा देते हैं और राइट को माइनस माइनस करवा देते हैं और इधर भी राइट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इन दो चीज़ों को ना देखें तो हमारा बस इस सम को करने के बाद हम लोग अपना लेफ्ट को प्लस प्लस करा रहे हैं, राइट को माइनस माइनस। बट ये जो दो लूप हमने लगाए हैं हमने सिंपली ये चेक करने के लिए लगाए हैं कि हमारा जहाँ पे भी प्रेजेंट में लेफ्ट या राइट है उससे आगे और पीछे वाले एलिमेंट कभी हमारे प्रेजेंट उसके इक्वल तो नहीं है, बिकॉज हम इक्वल वाली चीज़ को नहीं पुश बैक कर सकते अपने उसमें। अगर ऐसा है तो लेफ्ट को दो बार जंप करा, जो दो बार जंप कैसे करेगा, एक बार इस लूप में जंप करेगा और दूसरा इस लूप के बाहर आके जंप करेगा। ऐसे ही जब राइट को हमें बैकवर्ड्स जंप कराना है तो एक बार वो यहाँ पर जंप करेगा और दूसरी बार यहाँ पर, मतलब हम लोग लेफ्ट और राइट को डबल जंप करा रहे हैं अगर हमारे एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ओके। अब इस लूप से बाहर निकल के हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है अब यहाँ पे था हमारा जो सम था वो हमारा टारगेट के बराबर आता है, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और फॉर वन मोर थिंग आई गेस मैंने जो ये वाली चीज़ ली है इट शुड कम अंडर दिस ओनली, इस वाले लूप के ही अंडर आनी चाहिए वो। सो अगर ऐसा है तो लेफ्ट को गिरा दो ऐसे, नहीं तो राइट को गिराओ, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के हम एल स्टेट में लगाएंगे, एल्स इफ में क्या लिखेंगे, अगर जो हमारा सम है अगर वो छोटा है हमारे टारगेट एलिमेंट से, अगर छोटा है तो हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड देखेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट को कर दिया क्या प्लस प्लस, और एल्स में क्या कर दो, अगर हमारा जो सम है वो ग्रेटर है टारगेट से तो राइट को सॉरी माइनस माइनस कर दो, ठीक है। और फिर एंड में आके हम लोगों को रिटर्न करवा देना है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स रन द कोड, आई होप इट वर्क्स। Okay, it is getting accepted for the given 3 test cases. Fabulous. It is getting accepted for all other test cases as well. So that is the approach that we have used over here, जहाँ पे हम लोगों ने two sum approach का use किया to find out the B and C element और A element को यहाँ पे हमने शुरू में ही fix कर लिया है, right? So that's it for the video. And if you haven't watched the previous videos of this series, which is blind 75 lead code, then I suggest you to please watch them, because all these questions in this series would be going to be very important for your interview preparation, placement preparations. It will help you a lot, right? So that's it for the video. Let's meet in the next lecture. Thank you.